हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। तेरी मिट्टी में तो अमृत जैसा स्वाद है मां, अमृत जैसा। मैं इसे ही नैवेद्य समझकर स्वीकार करता हूं। हाय हाय, कान्हा तो मिट्टी खा रहा है। यशोदा यशोदा, तेरा लाला मिट्टी खा रहा है। हाय दैया, छी छी, कैसी मोहिनी मूरत बना रखी है। देख लल्ला, कितनी मिट्टी मुंह में लगा रखी है। हाँ, छी छी। अरे बाहर क्या साफ कर रही है? मुंह के अंदर देख, इतना बड़ा मिट्टी का गोला खाया है। तू माखन खाने नहीं देगी तो क्या करेगा बेचारा? मिट्टी को ही माखन समझकर खा गया होगा। अच्छा, मिट्टी को माखन समझकर खा गया। तुझे मिट्टी और माखन की पहचान नहीं? दिखा, मुंह में कितनी मिट्टी है। मुंह खोल, खोल मुंह। मिट्टी नहीं खाई, झूठे। खोल मुंह, दिखा मुझे, खोल।
यशोदा, यशोदा, माया के आवरण से बाहर निकलो और अपने आत्म रूप में स्थित होकर हमारी ये अद्भुत चमत्कारी लीला देखो। यशोदा, तुम्हारे पूर्व जन्म की घोर तपस्या के फलस्वरूप इस समय हमारे और हमारी सृष्टि के उस विराट स्वरूप के दर्शन तुम्हें हुए हैं जो आज तक किसी मानव को दृष्टिगोचर नहीं हुए। तुम पर अनन्य कृपा करके हमने तुम्हें अपने उस वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया है जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। देखो, करोड़ों सृष्टियां, कोटि कोटि सूर्य और चंद्र हमारे रोम रोम से प्रकट होकर हमारे ही विराट स्वरूप में विलीन हो रहे हैं। देखो, हमारे पूर्व अवतारों के भी दर्शन कर लो। ये दर्शन केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं। यही सच्चा ज्ञान है कि हम ज्ञान की सीमा से परे हैं। देखो, हमारी अपरंपार लीला। हे परमेश्वर, हे विधाता के विधाता, आप बुद्धि और ज्ञान से परे हैं। मैं अब तक आप अंतर्यामी को भूल से अपना पुत्र मानकर मोह जाल में आपको बांधने का प्रयास करती रही। उस भूल के लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें भगवान। ज्ञान से आपको पा सकना कठिन है, इसलिए आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। तथास्तु। हे देवी, तुम अपनी मातृभाव की भक्ति से ही अंत में हमें प्राप्त कर लोगी। अतः ये मां बेटे का खेल, ये लौकिक लीला ही तुम्हारी साधना है। इस खेल को मां की पवित्र और संपूर्ण भावना के साथ खेलती रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। यशोदा, प्रभु की असीम कृपा के कारण तुम्हें जो दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस पर अब मैं अपनी माया का पर्दा डालने जा रही हूं। वो परम ज्ञान अब तुम्हारे शेष जीवन में तुम्हारी आत्मा की गहराई में सुषुप्त अवस्था में स्थिर रहेगा।
वो प्रकट नहीं होगा, क्योंकि अब प्रभु की बाल लीला का भौतिक आनंद भक्तों को देने के लिए मैं अपनी माया का पर्दा उस पर डाल दूंगी, जिससे तुम्हें उसकी प्रकट स्मृति ना रहे। अब फिर से तुम्हें वही ममता रूपी मोह प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने प्रभु से इसी मोहमयी ममता का वरदान मांगा था। क्या लीला है नाथ, आपने यशोदा मैया को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और उधर योग माया ने फिर उस ज्ञान पर मोह का पर्दा डाल दिया। उस बिचारी के साथ इस प्रकार खेल क्यों रही है आपकी माया? राधे, माया की ऐसी शक्ति नहीं कि वो हमारे भक्तों के साथ खेल सके। ये सब हमारी इच्छा से हो रहा है। क्यों? देखो, कोटि जन्मों की तपस्या और पुण्यों के कारण यशोदा को हमारी माता बनकर हमारे बाल लीला का आनंद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता के वात्सल्य का ऋण चुकाने के लिए अपनी सृष्टि का ये विराट स्वरूप जो आज हमने यशोदा मैया को दिखाया है, आज तक इस धरती के किसी मानव को नहीं दिखाया। ये ऋण चुकाना हमारा धर्म था, परंतु इस ज्ञान से उनकी मातृ लीला का आनंद उनसे न छिन जाए, इसलिए हमारे इशारे पर योग माया ने फिर से उनकी आत्मा पर मोह का पर्दा डाल दिया है। जब तक वो आत्मा इस यशोदा रूपी शरीर में रहेगी, तब तक वो मातृभाव का परम आनंद का सुख भोगती रहेगी। ये शरीर छोड़ने पर इस आत्मा में ये ब्रह्म ज्ञान फिर से उदय हो जाएगा। मेरे लाल की रक्षा कर हे अंतर्यामी, उसके मुंह में कोई भूत प्रेत घुस गया है। हे दुखभंजन, मेरी पुकार सुनो। मेरा एक ही पुत्र है, उसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। नल्ला, नल्ला, देवी को प्रणाम कर, पीपल देवता को भी प्रणाम कर, बच्ची को भी प्रणाम कर। अब आप सब लोग इसकी रक्षा करना, इसकी रक्षा करना। कृष्ण कन्हाई जसुदा के घर आनंद घन बरसाए, जन्मदायिनी मुख देखन को तरस तरस रह जाए। कृष्ण कन्हाई जसुदा के घर आनंद घन बरसाए। अपने सुत का चित्र बनाती मन ही मन अनुमान लगाती,
कितना बड़ा हो गया होगा, लल्ला खड़ा हो गया होगा, अब तो पाँव चलता होगा, गिरता और संभलता होगा। भैया के संग जसुदा के आंगन में दौड़ लगाता होगा। दाऊ के संग दौड़न लागे कान्हा आनंद के आंगन में जी, आनंद के आंगन में जी, आंगन से द्वारे द्वारे से आ गए गाँव की गलियन में जी, आ गए गाँव की गलियन में जी। आनंद की एक लहर सी दौड़ी, आनंद की एक लहर सी दौड़ी, गोपीन और ग्वालन में जी। द्वार खड़ी ब्रज नारदके और सज गए नैन झरोखन में जी, सज गए नैन झरोखन में जी। अरे देखो, दोनों भैया कितने सुंदर लग रहे हैं। यशोदा की लल्ला को देखकर ऐसा लगता है जैसे कामदेव स्वयं ही छोटा सा रूप बनाकर हमारी गली में आए हैं। नहीं सखी, कामदेव में इतना सौंदर्य और इतना लालित्य कहाँ से होगा? ये तो पूरन काम की मूरत, मोहि लगी भगवान की सूरत। देख के माया ममता जागे, श्याम सभी को अपना लागे। देख के माया ममता जागे, श्याम सभी को अपना लागे। मुझे तो कहते ला जाती है सखी, पर यूं लगता है जैसे पिछले कई जन्मों का मेरा प्रीतम है ये। मेरा तो इनके घूंघर वाले बालों में ये जी अटक गया है। हे सखी मोहे घुंघर वाले छाले के सन में उलझाया। मुझे इनके चिकने गाल इतने अच्छे लगते हैं कि इन्हें चूम चूम कर लाल कर दूं। लाल की चिकनी चिकनी गाल छुए तो मेरो जियरा ललचाया। मुझे तो सारा कृष्ण ही ऐसा लगता है कि उसे लेकर कहीं भाग जाऊं और कुंज गली के एकांत में जाकर पूछूं कि ऐसी कौन सी मोहिनी है रे तेरे पास जो हम सबका मन लूट लिया है तूने। सावरी सूरत सामने आई तो जोगी जति तप ध्यान भुलायो। कौन जोगन को परिचित प्रेमी, मीत न जाने बिरज में आया। सुंदर श्याम बिरज में आया। भोले हैं, समझते हैं किसी ने देखा ही नहीं। भोले भोले नहीं है, चोर है, चोर, माखन चोर। अरे वो दृश्य तू भी देखती तो हंस हंस के पागल हो जाती। वो दोनों समझ रहे थे कि कोई नहीं देख रहा। उधर चारों ओर से हम सबकी आंखें इन्हीं पर लगी हुई थी। अरे यशोदा, वो दोनों माखन चुराकर भागे तो हम सब ठहाका मारकर हंसने लगी। हाय दैया, सब क्या कहेंगी? ये सोचेंगी
कि माँ खाने को नहीं देती, इसलिए बेचारा बाहर चोरी करता फिर रहा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचती। अरे वो तो लल्ला पर वारी वारी जाती हैं। बसंती का माखन चुराया तो वो ऐसी खुश हुई कि मानो उसका नसीब खुल गया हो। जाने तेरे लल्ला के पास क्या मोहिनी है, सबको मोह लेता है। कोई बुरा नहीं मानती, लेकिन कब तक बुरा नहीं मानेगी काकी? एक दिन वो सब उसे चोर कहेंगी, चोर। और जैसे घर आने दो, मैं उसे डांटूंगी। हाँ देख यशोदा, यदि कान्हा को तू डांटेगी ना तो मैं नंदराय जी से कहकर तुझे डांट पड़वाऊंगी। हाँ अभी तो बजाती हूँ, फिर कभी ऐसी बात मत करना। हाँ समझी? देख यशोदा, तेरा कान्हा आ गया। हाँ मुझे भूख लगी है। मुझे माखन दो। तो जाओ किसी के घर से माखन चुरा के खाओ ना। किसी का माखन क्या तू? कितना माखन है? पर तुम्हें माखन नहीं मिलेगा। क्या? क्योंकि तुमने बसंती के घर चोरी की है। पहले कान पकड़कर क्षमा मांगो और फिर वचन दो कि कभी चोरी नहीं करोगे, तभी माखन मिलेगा। हाँ मुझे माखन चाहिए। चाहे जैसा भी मुंह बनाओ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मुझे माखन चाहिए। हमें माखन दो। पहले कान पकड़ो, क्षमा मांगो, फिर मिलेगा माखन। हमें माखन दो। नहीं मिलेगा। मुझे माखन चाहिए। पहले क्षमा मांगो। मटकी खोलो। अरे जाओ तोड़ के दिखाओ। मटकी खोलो। जा तोड़, खोलो। तोड़ ना, तोड़ के दिखा, मैं भी देखूं कैसे तोड़ते हो। मटकी खोलो। तोड़ दे। मटकी खोलो। तोड़ के दिखा ना। अरे इतना जहरी हो गया है, माखन नहीं मिला तो मटकी फोड़ दी। ठहर तू जरा, आज दिखाती हूँ तुझे। ठहर जाओ, नटखट कहीं का। अरे कहाँ तक भागेगा? हाँ? तब तक भागेगा? हाँ? हाँ? लल्ला रुक जा, मैं कहती हूँ। तब तक भागेगा? हाँ? हाँ? लल्ला रुक जा, मैं कहती हूँ। बताओ मुझे। मटकी फोड़ दी। हाँ? सारा माखन गिरा दिया। अभी दिखाती हूँ, ठहर जाओ। हाँ? रुक जा नटखट, लल्ला मत भाग। कैसे डर के मारे भाग रहे हैं, जैसे कोई शेर पीछे पड़ा है। शेर से कौन डरता है? परंतु ये तो माँ की छड़ी है। एक पड़ेगी बहुत पीड़ा होगी। माँ खींच गई है, मारेगी तो जोर से। हाँ तो कहिए अपने सुदर्शन चक्र से कि काट दे छड़ी को। राधे, कोई महादैत्य होता, उसका कोई महान शक्तिशाली अस्त्र होता,
उसे क्षण भर में ही सुदर्शन से काट देता, परंतु ये तो मां की छड़ी है। हाँ? इस समय भागना ही बुद्धिमानी है। मां थोड़ा थक जाएगी, क्रोध भी कम हो जाएगा, मार भी कम पड़ेगी। लल्ला रुक जा, भाग मत। कहां तक भागेगा? हाँ, ठहर तू जरा। आज तुझे मजा न चखाया तो मेरा नाम यशोदा नहीं। इधर आ, सारा दिन इस ओखली से बांध कर रखूंगी तुझे। धूप में सड़ता रहेगा तू यहाँ, फिर देखती तू कैसे सब कुछ करता है। हंसता है? ले, अरे दैया, कितना बड़ा पेट है रे तेरा। खैर, मैं तुझे इससे लंबी रस्सी से बांधती हूँ। अरे, ये क्या कर रहा है रे तू? पेट फुला रहा है? अब देखो कैसे पूरी नहीं आती। ये क्या चमत्कार है? अरे यशोदा, यमुना घाट नहीं चलना है क्या? चलना है, पहले इस नटखट को ठीक तो कर लूं। अरे क्या कर रही है उस बेचारे को? ये बेचारा दिखाई दे रहा है तुम्हें? माखन मांग रहा था, नहीं दिया तो देखो इसका गुस्सा। पीड़ा मारकर चाटी तोड़ दी। अरे भैया, ये क्या हो रहा है? ये क्या चमत्कार है? कैसा चमत्कार? कितनी ही लंबी रस्सी बांधती हूँ और हर बार वो 2 अंगुल छोटी रह जाती है। मैया, ये 2 अंगुल की कमी मनुष्य के पराक्रम से कभी पूरी नहीं हो सकती। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, तपस्वी, देवता इन्हें अपनी तपस्या की डोर में बांधने का संकल्प तो करते हैं, परंतु तपस्या की डोर में भी वही 2 अंगुल की कमी रह जाती है। जानती हो मैया, ये 2 अंगुल की कमी जीव के अहंकार का परिणाम है। वो चाहे भक्त हो या ज्ञानी, परंतु वो भक्ति या तपस्या का अहंकार उसके साथ ही रहता है, और वही अहंकार
आत्मा और परमात्मा के बीच 2 उंगल का फासला बनाए रखता है। अब देखो कैसे पूरी नहीं आती। माता, किसे बांधने चली हो? ये तो सबके बंधन खोलने वाला है, इन्हें कैसे बांध सकोगी? मैं अवश्य तुझे बांधूंगी, देखूं कैसे नहीं बंधता। मैया, प्रभु को बांधने का एक ही सरल उपाय है। प्राणी अपने सारे अहंकार छोड़कर उनकी शरण में चले जाए, उनसे सहायता मांगे। अरे मैं तो हार गई रे, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू ही कोई रास्ता बता। ले बांध। कैसा छलिया है रे तू? अब तक तो पेट फुला रहा था, अब कैसे आराम से बंध गया? बस अब इस ओखल से बांधकर पूरा दिन धूप में पड़ा रहने दूंगी। जब तक मैं स्नान करके आऊं तो यहीं बंधा रहे। हाँ, यही दंड है तेरा। नहीं, मत बांध मैया, मत बांध, इतना कसके मत बांध मैया। मक्खन सा कोमल शरीर है मेरे प्रभु का, दुखने लगेगा। जसोदा तेरो कठिन योरी माई, जसोदा तेरो कठिन योरी माई, तैने बांध दिया काहे बांध दिया खलते कनाई, जसोदा तेरो कठिन योरी माई। एक फूलवा से फूल रही है ब्रिज की यह फुलवारी, मनमोहन की एक हंसी पर 100 जीवन बलिहारी, या है छोड़ दे मैया, या है छोड़ दे मैया, तो है शाम दुहाई, जसोदा तेरो कठिन योरी माई। अरे यशोदा, बहुत हो गया, जाते हुए खोल दे इस बेचारे को। नहीं सुभद्रा, इसने मुझे बहुत सताया है, इसे दंड मिलेगा तभी सुधरेगा ये।
हे प्रभु, हे दीनदयाल, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज आपकी कृपा से हमारा उद्धार हो गया है। हे जगदीश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, हम दोनों देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं। नंद कुबेर और मणिग्रीव हमारे नाम हैं। हम दोनों एक दिन बहुत ही मदिरा पीकर अपनी सत्ता के मद में चूर कुछ अप्सराओं के साथ मंदाकिनी में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय महर्षि नारद भगवान नर नारायण के आश्रम की ओर जाते हुए उस ओर से गुजर रहे थे। नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण महर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं और झटपट अपने वस्त्र धारण कर लिए। परंतु हम दोनों को अपने पिता की सत्ता और धन के मद ने ऐसा अंधा कर दिया था कि महर्षि नारद का तिरस्कार करके हम उसी नग्न अवस्था में रहे। तुम देवपुत्र होकर भी ऐसे लज्जाहीन हो गए हो कि एक साधु के सम्मुख आने पर भी एक जड़ प्राणी की भांति अपनी दग्ध अवस्था में पड़े हो। अतः तुम जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ। इस शरीर की सुंदरता पर तुम्हें इतना अभिमान है, जड़ शरीर पाने पर तुम्हारा वो अभिमान भी जाता रहेगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, जिससे तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त होगा कि धन एक नश्वर वस्तु है, उसका अहंकार वृथा है। सो वृक्ष योनि में रहकर धूल, कंकड़, वर्षा, गर्मी, सर्दी आदि के प्रहार अपने नंगे शरीर पर सहते सहते जब तुम्हारा धन और सत्ता का नशा चूर चूर हो जाएगा, तब देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारी मुक्ति होगी। महर्षि नारद का वो श्राप रूपी वरदान आज पूर्ण हुआ। हे प्रभु, आज आपके दर्शन मात्र से हमारी तपस्या सफल हुई। हे कुबेर पुत्रो, अब तुम लोग मेरे परायण होकर अपने लोक को जाओ। तुम्हें संसार चक्र से छुड़ाने वाली मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त हो गई है। Krishna Krishna